राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों को नारद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को नारद जी की जन्म कथा सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि यह कथा आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। आइए सुनते हैं भगवान नारद के जन्म की कथा को। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी की सभा में अप्सराएं और गंधर्व नृत्य कर रहे थे। उसी समय उसी सभा में एक उपवर्णन नाम का एक गंधर्व था, जिसने स्त्री रूपी श्रृंगार को करके अप्सराओं के साथ में आकर नृत्य करने लगा। इस दृश्य को देख करके ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उस उपवर्णन नामक गंधर्व को श्राप दे दिया कि जा तो पृथ्वी लोक में एक शूद्र के घर में दासी पुत्र के रूप में जन्म ले। इस श्राप को पा करके वह गंधर्व पृथ्वी लोक पर आ गया। इधर संयोग से एक दासी थी जो कि ऋषि मुनियों के यहाँ रहती थी। ऋषि मुनि लोग जब पूरा खाना खा लेते थे, सारा भोजन कर लेते थे, तो उस दासी का काम ही यही था कि जितने जूठे पत्तल हैं सबको हटा करके एक किनारे रख देना है। संयोग बस इसी दासी के गर्भ में वह गंधर्व आ जाता है। जिस आश्रम में वह दासी रह रही होती हैं, उस आश्रम में जो ऋषि मुनि होते हैं, वो सारे लोग प्रातः काल वेद पाठ करना, जप तप करना, यज्ञ करना, हवन करना, अर्थात 24 घंटे सिर्फ तपस्या का ही माहौल था। उस स्थिति में जब जितने ऋषि मुनि लोग थे, जब तपस्या करके आते थे तो भोजन करने बैठते थे। भोजन परोसने के बाद, खाने के बाद में जब वो उठते थे तो ये जो दासी थी, इसका काम यह था कि सारे जूठे पत्तल उठा करके एक किनारे रख देना है। यही काम था, वो वही रहती थी। इसका प्रभाव यह हुआ कि जो बालक गर्भ में था उसके संस्कार रूप में भक्ति आने लगी, और जो तप हो रहा था वह तप सुबह से लेकर रात तक वह दासी भी देखती थी। उस तप का अंश उस गर्भ में पल रहे शिशु के अंदर भी आने लगा। अब वह बालक गर्भ में ही सीताराम सीताराम मंत्र का जाप करने लगा। जब वह बालक जन्म लेता है तो सारे ऋषिगण उस बालक को आशीर्वाद देते हैं कि यह बालक विष्णु भक्त बनेगा, क्योंकि जिस माहौल में इस बच्चे का जन्म हुआ है वह माहौल ही इतना तपस्वियों का है कि इस पर इस तपस्या का बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ेगा, और जब यह बालक बड़ा होगा तो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बनेगा। जब वह बालक थोड़ा बड़ा होता है तो फिर जैसे ऋषि मुनि लोग साथ में तपस्या करते थे, हवन करते थे, जाप करते थे, इन सब चीजों को वह बालक सीखना शुरू कर दिया। बच्चा सीखता जाता, सभी ऋषिगण उस बच्चे से बहुत ही अच्छा व्यवहार करते, साथ में उसको बिठाते। वो धीरे धीरे सारे संस्कार सीखने लगा, सारी चीजों को सीखने लगा। जब वह बालक 11 साल का हुआ तब उसने उस आश्रम के जो मेन गुरु थे, उन गुरु से आज्ञा मांगी कि हे प्रभु, आप मुझे कोई एक मंत्र दें जिस मंत्र के द्वारा मैं अपने इष्ट को प्राप्त कर सकूं। गुरुजी समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह बहुत ही तपस्वी बालक है। तो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें भगवान विष्णु की मंत्र की गुरु दीक्षा देता हूं, तुम इस मंत्र का जाप करो। इस मंत्र के जाप से भगवान विष्णु तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हें उनके दर्शन प्राप्त होंगे। गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करके वह बालक तपस्या आरंभ कर दिया। बड़ी कठोर तपस्या करी और बहुत ही कम उम्र में तपस्या करी। उसके तपस्या से प्रसन्न होकर के एक दिन आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र, तूने जो पूर्व जन्म में श्राप पाया था उस श्राप से अब तेरी मुक्ति हो गई, और इन जो ऋषि मुनियों के संगत में रहने के कारण तुम देवर्षि हो गए, महर्षि हो गए, इस पद को तुमने प्राप्त कर लिया। सारे तप, सारी आराधना तुमने कर ली है। तुम अब किसी दासी के पुत्र नहीं हुए,
तुमने योग और तप के द्वारा इन पदों को प्राप्त कर लिया है। अतः अब तुम्हें शीघ्र ही भगवान विष्णु के दर्शन होंगे और तुम अत्यंत प्रिय होगे भगवान विष्णु के। जब ऐसी आकाशवाणी उस बालक ने सुनी तो इस आकाशवाणी को उस आश्रम में जो दिव्य संत रहते थे उन लोगों ने भी सुनी, गुरुवर ने भी सुनी। प्रसन्न होकर के फिर गुरुवर ने उस बालक से कहा कि आज से तुम्हारा नाम नारद है। तुमने महर्षि और देवर्षि दोनों ही पद को प्राप्त कर लिया है। अब तुम ईश्वर के समक्ष ईश्वर के बराबर में बैठोगे, ऐसा स्वयं आकाशवाणी के द्वारा ईश्वर ने बताया है। तुमने जो भी पूर्व जन्म में गलती से जो भी अपराध किया, जिस कारण से तुम्हारा इस पृथ्वी लोक में जन्म हुआ, अब यह जन्म तुम्हारा सफल हो गया है। बहुत शीघ्र भगवान विष्णु का तुम दर्शन प्राप्त करोगे और वो जो भी तुम्हें पद देंगे, जो भी निर्णय देंगे, वह बहुत ही सुंदर होगा। गुरुवर के इस आशीर्वाद को प्राप्त करके और नाम बदल दिया नारद, कि आज से तुम्हारा नाम नारद हुआ। गुरुवर के आशीर्वाद से उस बालक का नाम नारद पड़ा और कुछ समय के पश्चात ही भगवान विष्णु ने अपने लोक नारद जी को सशरीर बुलाया। जो इन्होंने इस शरीर को धारण किया था मृत्युलोक में, उसी शरीर के साथ में दिव्य लोक जाते हैं, भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं और वहां पर भगवान विष्णु ने अपने अनन्य भक्तों में से एक भक्त नारद जी को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तुम्हारा कोई भी बुरा नहीं कर सकता है, तुम किसी का अहित नहीं देख सकते हो, क्योंकि तुमने ऋषियों के साथ में अपने जीवन को बिताया है और जो ऋषि मुनि होते हैं वह दयालु स्वभाव के होते हैं। इस कारण से तुम्हारा स्वभाव भी दयालु हो चुका है। अब तुम इस तीनों लोकों के जन के कल्याण हेतु जो कार्य तुमसे हो सके उस कार्य को करो और इस लोक में, जो मनुष्य लोक में जो लोग हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनके दुख को दूर करने के लिए जब तब पृथ्वी लोक पर जाओ और उन्हें सही मार्ग दिखाओ। यह भी आशीर्वाद दिया है भगवान विष्णु ने। तब से नारद जी तीनों लोकों का भ्रमण करते रहते हैं और मनुष्यों के कल्याण हेतु ईश्वर से पूछते रहते हैं और अपनी बातों को वेदों में, पुराणों में ऋषि मुनियों के द्वारा कहते रहते हैं और उन्हीं को ऋषि मुनि लोग उनकी बातों को लिखते रहते हैं, बताते रहते हैं कि मनुष्यों को इस युग में क्या कार्य करने चाहिए, किस तरह से कार्य करने चाहिए। यह बहुत ही सुंदर जन्म कथा आप लोगों को मैंने सुनाई है। आशा करती हूँ कि नारद जी की यह जन्म कथा आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।